हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है एक और बार हमारे चैनल स्टडी ऑल टू हेल्प ऑल पे। आज आपके लिए हम लेके आ गए हैं इकोनॉमिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब के टॉप 9 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिससे कि आप अपने रिवीजन को फुल्ली कंप्लीट कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको आपके पूरे चैप्टर को रिवाइज करने के लिए, सम अप करने के लिए, उसका समरी कंक्लूड करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये आपके पेपर में ज़रूर आएंगे, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर में ज़रूर आएंगे। इतना रिवीजन आपका हो जाएगा जब आप ये टॉप 9 क्वेश्चंस कर लेंगे कि आपको और गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले चैप्टर की ओर। इकोनॉमिक्स का जो पहला सबसे चैप्टर है डेवलपमेंट, उसकी तरफ आइए देखते हैं उसके क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को एक लाइक और अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर 1 के साथ। तो इसका पहला क्वेश्चन है, राइट सम पॉइंट्स बाय विच इंडिया कैन बी अ डेवलप्ड कंट्री। डेवलपमेंट का सबसे मेन जो मतलब कोरिलेशन है वो हमारे इंडिया के साथ ही उसको कोरिलेट करना है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही होगा कि आप ऐसे कुछ पॉइंट्स लिखिए जिससे कि इंडिया कैन बी बिकम अ डेवलप्ड कंट्री को आप कंक्लूड कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक टू कंपेयर इज एंड व्हाट आर देयर लिमिटेशंस। यानी मेन क्राइटेरिया जो वर्ल्ड बैंक यूज़ करता है किसी कंट्री को कंपेयर करने के लिए, जो क्राइटेरिया यूज़ होते हैं वो क्या है और फिर उनकी लिमिटेशंस क्या हैं, ये भी चैप्टर में बताया गया है। फिर तीसरा क्वेश्चन, डू ऑल पर्सन्स हैव सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट, एक्सप्लेन। नोशन का मतलब आइडिया है। क्या सभी जितने भी लोग हैं इस पूरे देश में, क्या सभी के पास सेम आइडिया ऑफ डेवलपमेंट के लिए सेम आइडिया है? नहीं, इसे आपको एक्सप्लेन करना है अपने वर्ड्स में। चौथा क्वेश्चन, एक्सप्लेन सम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ दैट आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन इनकम। फिर पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, द डिफरेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट पर्सनस मे बी सम टाइम कन्फ्लिक्टिंग, एक्सप्लेन। देखिए, आपको हर क्वेश्चन के बाद एक्सप्लेन एक्सप्लेन जैसा कुछ लग रहा होगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर सोशल साइंस में। एक्सप्लेन, एलुसिडेट द स्टेटमेंट, या एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, एक्सप्लेन द या सपोर्ट द स्टेटमेंट, ऐसे क्वेश्चंस आपको ज़रूर दिखते हैं। फिर छठवां क्वेश्चन है, लिमिटेशंस ऑफ पर कैपिटा इनकम, यानी एवरेज इनकम का लिमिटेशन क्या है। सातवां क्वेश्चन, वाई सस्टेनेबिलिटी इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, यानी हमें सस्टेनेबल होकर डेवलपमेंट करना क्यों ज़रूरी है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। फिर बढ़ते हैं अपने आठवें क्वेश्चन की तरफ, डिफाइन द क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफाइंग कंट्रीज एज बेसिस ऑफ देयर इनकम। फिर लास्ट पहले चैप्टर का 9वां क्वेश्चन, हमारे टॉप 9 क्वेश्चंस में से, डिफरेंशिएट बिटवीन द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफाइंग और मेजरिंग डेवलपमेंट यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक एंड यूएनडीपी। यानी यूएनडीपी और वर्ल्ड बैंक के कंपेयरिंग के बीच में क्या डिफरेंस है वो उसे आपको लिखना है। ऐसे क्वेश्चंस 5 मार्कर्स में ज़रूर आते हैं। तो ये था चैप्टर 1 की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉप 9 क्वेश्चंस। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और ये क्वेश्चंस मेरे हिसाब से तो इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से हैं। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप कब तक बने हुए थे। अगर आपको इन सभी की पर्टिकुलर इमेज चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, आप वहाँ जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। मैं इसे वहाँ पे अपलोड कर दूँगा। चलिए बढ़ते हैं अगले चैप्टर नंबर 2 की तरफ। इसका पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन 3 रीजंस फॉर द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर इन इंडिया। दूसरा क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स है, सेक्टरी नहीं, सेक्टर्स विथ एग्जांपल्स। सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, इन्हें ज़रूर से कंसीडर करके जाइएगा।
फिर टर्सरी सेक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर, एलुकिडेट द स्टेटमेंट, यानी एलोबरेट द स्टेटमेंट, आपको इसे एलोबरेट करना है अपने वर्ड्स में क्योंकि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। फिर चौथा क्वेश्चन, कंपेयर द सर्विस कंडीशन बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन मेन फीचर्स ऑफ मनरेगा 2005। मनरेगा से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखिएगा, आपके पेपर में जरूर आएगा। छठवां क्वेश्चन, जस्टिफाई द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं हमारे सातवें क्वेश्चन की तरफ, प्रोवाइड 5 डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ बोथ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, यानी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच में आपको डिफरेंशिएशन करना है एट द बेसिस ऑफ 5 पॉइंट्स। फिर आठवां क्वेश्चन, डिस्क्राइब द सेक्टर्स ऑन बेसिस ऑफ ओनरशिप। नौवां क्वेश्चन, डिस्क्राइब हाउ एनी गुड्स और सर्विसेज आर काउंटेड टू कैलकुलेट अ कंट्रीज जीडीपी, सपोर्ट विथ एग्जांपल आल्सो। इस तरह के क्वेश्चंस आपको दूसरे चैप्टर से रिलेटेड आपके पेपर में जरूर दिख जाएंगे, चाहे वो प्री बोर्ड का पेपर हो या आपके बोर्ड का पेपर हो। कॉन्सेप्ट पे फोकस करना चाहिए हमें, क्वेश्चंस पे नहीं। वो कॉन्सेप्ट हमें क्या बता रहा है, वो क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 की तरफ, यानी मनी एंड क्रेडिट की तरफ। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द बार्टर सिस्टम एंड इट्स लिमिटेशंस। दूसरा, डिफाइन वेरियस फंक्शंस ऑफ मनी। तीसरा क्वेश्चन, गिव 3 फीचर्स ऑफ आरबीआई इशूड नोट्स एंड कॉइन्स। चौथा क्वेश्चन, इलुक्रेट द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ लोन इन बिटवीन बैंक एंड डिपॉजिटर्स। पांचवा क्वेश्चन, व्हाट बैंक्स डू विद द डिपॉजिट्स व्हिच दे एक्सेप्ट फ्रॉम पब्लिक। देन छठवां क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलैटरल एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन द लोन अप्रूवल प्रोसेस। Differentiate between secured and unsecured loans, give an example of each. Eighth, elaborate the concept of SHGs यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर अपने पेपर में देखने को मिलेगा, चाहे वो प्री बोर्ड 1 हो, 2 हो या आपका बोर्ड का पेपर भी हो। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप रूरल एरियाज में क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आपको दिख सकते हैं प्री बोर्ड के। नौवां क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन ओल्ड एंड न्यू मेथड्स ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विथ एग्जांपल। ये कुछ डिफरेंशिएट क्वेश्चंस भी मैंने रखे हैं सारे चैप्टर के। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्री बोर्ड का क्वेश्चन है, प्री बोर्ड 3 का क्वेश्चन है, एक स्कूल के पेपर का। एनालाइज द रोल ऑफ मनी एंड क्रेडिट इन द इंडियन इकोनॉमी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्पेशल क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो ये कुछ 9 क्वेश्चंस थे। अब तक हमने टोटल क्वेश्चंस कवर किए हैं 27 फ्रॉम दी 3 चैप्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 10th। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे चैप्टर की तरफ, ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर की तरफ। तो इसका पहला ही क्वेश्चन यही आता है कि डिफाइन दी वर्ड ग्लोबलाइजेशन। और फिर आपको हमेशा कई बार इस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं, दिखने को मिल सकते हैं कि व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, उसके आगे फिर कुछ और क्वेश्चन होगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, हाउ MNCs प्लेज अ मेजर रोल इन दी प्रोसेस, यानी MNC कैसे कोरिलेट करती हैं वर्क ग्लोबलाइजेशन के साथ। डिफाइन द टर्म MNCs विथ एग्जाम्पल्स, यानी MNC क्या होती हैं उन एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करिए। चौथा क्वेश्चन, डिफाइन द प्रोसेस इन विच MNC इज बीइंग सेटअप, यानी MNCs कैसे सेटअप होती हैं एक कंट्री में, उस प्रोसेस को हमें समझाना है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर 3 मार्कर्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट द चेंज केम इन इंडिया बिफोर एंड आफ्टर 1991, यानी लिबरलाइजेशन ऑफ 1991 के पहले क्या हालत थी और उसके बाद क्या हालत है, उसके बिटवीन में डिफरेंशिएट आपको करना है। ऐसे क्वेश्चन 3 मार्कर या 5 मार्कर में भी पूछे जा सकते हैं। छठवां, हाउ हैज़ लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हेल्प द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। सातवां, द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ नॉट बीन यूनिफॉर्म, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। आठवां क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ MNCs बेनिफिट्स एनी कंट्री। और नौवां, ग्लोबलाइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू लिबरलाइजेशन एंड रिलैक्सेशन, इलुस्ट्रेट द स्टेटमेंट। आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही
ईज़िली आपको रिवाइज़ करने में मदद करते हैं। इसीलिए मैंने इस टॉपिक पे आपके लिए छोटा-सा वीडियो लाया, 10 मिनट का ये छोटा-सा वीडियो है। अगर आपको इनका आंसर भी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वो मैं इसको पोस्ट कर दूँगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिसको कि आप हमारे जाके आप चैनल के सेक्शन से भी देख सकते हैं, या तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करके उसे फॉलो कर लीजिए और वहाँ पे आपको डायरेक्ट आपका सारा कंटेंट देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आप अगर इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो आपका रिवीजन पूरा हो जाएगा क्लास 10th इकोनॉमिक्स के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और किसी वीडियो के साथ। अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो। धन्यवाद। जय हिंद।